हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है एक नए और ब्लॉग में। ये ब्लॉग है शुक्रवार का। तो और शुक्रवार और शनिवार दोनों का ही है। एडिट किया है मैंने क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसे शूट किया था। आंधी यहाँ पे आई थी तो उसकी वजह से लाइट चली गई हमारे यहाँ। और इन्वर्टर ख़राब हो चुका है तो इसलिए अम, और वाईफाई चल नहीं रहा था बिल्कुल भी। फ़ोन भी डिस्चार्ज था, इसलिए मैंने एडिट नहीं कर पाया। लाइट कहीं पे ख़राब हो गई थी, है ना। जब सही हुई जब लाइट आई, जब मैंने किया ये एडिट, है ना। वीडियो बना लिया था लेकिन एडिट नहीं हो पाया था हमारा वीडियो। फिर आज मशीन भी लगाई थी मैंने क्योंकि लाइट आ गई थी। वैसे लाइट थी नहीं, लाइट पूरी रात नहीं रही। फिर लाइट जब आई तो मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ। मशीन लगाई तो भाई आज मशीन ने बड़ा परेशान किया। सुबह से मैंने मशीन लगाई है 7-8 बजे से, उसका ड्रायर ही नहीं चल रहा। आप लोगों को पहले ही बताया था, फिर से वैसे ही प्रॉब्लम कर रही है। अब की बार मैं उसको अच्छे से किसी मिस्त्री को बुला के दिखवाऊँगी। देखते हैं सही हो जाए तो अच्छी बात है। तो पहले मशीन से करवाऊँगी। फिर मैंने आज सबके बेड सीट वगैरह सबके बेड की चेंज कर दी थी क्योंकि बहुत गंदी हो जाती है। तो गर्मी पड़ रही है ऊपर से, और सब लोग बाहर तो कोई बैठता नहीं, सब लेटे ही रहते हैं, तो बेड शीट बहुत गंदी हो जाती हैं। 7-8 दिन में बहुत गंदी हो जाती हैं। लाइट कलर की बेड शीट्स हैं इसलिए। और यहाँ पे मुझे लग रही थी प्यास बहुत तेज। तो बेटी से मंगाया था मैंने पानी। मैं कहा बेटा पानी ले आओ। फिर से लेके आई हूँ मटके से, हैं? मटके का ही है तो। मम्मी चाकू गई है। ये आप देखिए। जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मियों की छुट्टियां तो पड़ चुकी हैं बच्चे की। सबके बच्चों की पड़ी है, तो स्कूल सबके बंद हो गए। समर कैंप चालू हुआ था, समर कैंप ख़त्म हो गया, तो तब से छुट्टियां पड़ गई हैं। अभी बच्चे भी घर में ही रहते हैं, तो जब बच्चे घर में रहते हैं तो काम ज़्यादा हो जाता है, तो हमें उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। जैसे सुबह हमें वो काम करना होता है, सेट हो गया सुबह का झाड़ू पोछा डस्टिंग। जल्दी उठ के अगर हम जल्दी उठ जाते तो जल्दी काम टाइम से हो जाता है फिनिश। अगर हम बैठे रहेंगे
कमरा मेरा पूरा सेट। छुट्टी तो है ही तो हम सो लेते हैं, बिटिया रानी कर रही पढ़ाई, अभी जे नहीं नहाई है, इनको जे पढ़ाई कर लें उसके बाद में फिर नहाएंगे। बच्चे को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बच्चे शैतानी भी करते हैं, खेलते भी हैं, फिर वो उनका नाश्ता भी अलग से बनाना होता है जो वो कहेंगे, पढ़ाई करनी है ना, फिर उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान दिलाना होता है उनको। और आज तो भाई तो ये सब करने में थोड़ा सा सा अपना रूटीन थोड़ा सा वैसा ही रखना होता है, जैसे हमें स्कूल जब बच्चे को भेजते हैं ड्रायर तो ही हमें नहीं चल वैसे रहा ही अभी उठना भी। पड़ता और होता है, ऐसा होता है तो जिस दिन सारे हम काम कंबल टाइम से हो जाते हैं। धोने और के लिए डालते हैं उस दिन जरूर ये ड्रायर परेशान करता है। आज तो बिल्कुल घूम ही नहीं रहा है। कपड़े डाल रहे थे वैसे घूम रहा है खाली, लेकिन जब कपड़े डाल रही तो बिल्कुल नहीं घूम रहा है। दिखाती हूँ, फोन करती हूँ तब इसको सही करवाऊँ मशीन को। अब आज के कपड़े तो सारे मैंने हाथ से धो धो के डाले हैं। कंबल हो रहे हैं, कंबल रगड़ जाए फिर उसके बाद में हम उनको निकाल के पानी से अच्छे से बाहर डालें। उनको तो बाहर ही डालना पड़ेगा क्योंकि अंदर तो पूरे में पानी भर जाएगा। ये करने के बाद जब तक ये रगड़ रहा है तब कंबल तब तक मैं जा रही हूँ बर्तन साफ करूंगी, बाकी तो स्कूल साफ करती हूँ, बर्तन साफ करूंगी, कंबल कंबल रगड़ जाए फिर मैं नहाऊंगी, फिर मैं करूँ बनाऊंगी खाना। खाना नहीं बनाया, 11:30 बज गए। खाना बनाऊंगी उसके बाद में करूँगी। चल कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे किचन में नहा के, क्योंकि कपड़े धोए थे सारे और आज कंबल वगैरह भी सब धोए थे, तो कंबल सारे हाथ से धो धो के डाले थे, पूरी गीली हो गई थी मैं। फिर मैंने नहा के आई, नहा के आने के बाद फिर मैं अरबी दे गई थी मम्मी को छीलने के लिए, क्योंकि मुझे मतलब ऐसे मुझे लगता है किसी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है, पर मुझे तो है कि जैसे मैं अरबी छीलती हूँ ना तो मेरे हाथों में बड़ी खुजली होती है, इसलिए ना मैं अरबी छीलने के लिए मम्मी को दे गई थी। मैंने कहा मम्मी आप जब तक अरबी छील के काट दो, मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। बोले ठीक है। फिर मम्मी नहा धो चुकी थी, फिर मम्मी ने अरबी छील के काट के रख दी थी। मैं आई नहा के, सबसे पहले चावल चढ़ा दिए हुए थे, क्योंकि चावल में 4-5 सीटी मुझे लगानी पड़ती है, मम्मी को बिल्कुल घुले हुए चावल देने होते हैं। और हाँ, अरबी भी जैसे हम लोग के मुंह में जैसे अरबी खाते हैं ना तो मुंह में खुजली होने लगती है, बहुत से लोगों को होती है, मेरी मम्मी को भी अब होने लगी, पहले नहीं होती थी पर अब होने लगी है उनको। जब से ऑपरेशन हुआ तब से उनके मुंह में खुजली हो जाती है ऐसे अरबी खाती हैं तो। अभी बीच में मैंने एक दिन बनाई थी तो उनके मुंह में खुजली हो गई थी, तो फिर मैंने फ्राई करके आज बनाई है अरबी। जैसे फ्राई करके बनाओ तो खुजली नहीं करती है वो मुंह में जाना। तो मैंने आज फ्राई करके पहले अरबी फ्राई की और फिर छौंकी, और सिंपल से छौंकी होती, ना कोई टमाटर डालना है ना कोई प्याज डालना है। प्याज तो खैर पड़ ही नहीं रहा इस टाइम पे, तो प्याज भी नहीं डालना था इसमें। मैंने सिंपल से छौंकी, अजवाइन से छौंका लगाया, हल्दी नमक, मिर्च तो पड़ती नहीं हमारे यहाँ, तो ये नमक से डाल के। और इसको पता है अरबी को जब नींबू डाल के खाते हैं बहुत मज़ा आता है। इसको बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक सा काटो, बिल्कुल बारीक नहीं मतलब थोड़ा सा मोटा रखो, अच्छे से काटो लंबी लंबी सी, फिर उसको तल के फिर बनाओ, देखो कितना मज़ा आएगा। और मम्मी के लिए तो मैंने ऐसे ही निकाल फिर बना के, फिर जब आप खाते हैं ना तो नींबू डाल के खाओ, क्योंकि देखो साथ में नींबू नहीं डाल सकते घर में, हमें अब पसंद है नींबू डाल के, अब सबको तो नहीं पसंद है, जैसे मम्मी भी खा लेती नींबू डाल के, पापा नहीं खाते हमारे, तो फिर नहीं डाल सकते हम, है ना। तो फिर मैंने नींबू नहीं डाला था, बनाते टाइम नहीं डालती मैं, अपना जैसे मैं खाने जा रही हूँ तो मैं अपनी एक कटोरी में अपनी प्लेट में डाल लेती हूँ नींबू वगैरह, लेकिन वरना सारी सब्ज़ी में नहीं डालती। किसी को नहीं पसंद आया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, घर में सबका टेस्ट अलग अलग होता है भाई, तो इसलिए तो फिर मैंने ये अरबी छौंक दी थी। अरबी छौंकने के बाद एक साइड चावल देखो गैस पे बन रहा है। मैं ज़्यादातर ना इंडक्शन ही यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि गैस मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी तो, है ना, तो इंडक्शन ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं। तो पहले मैंने इंडक्शन पे, हमारा यही वाला कुकर चलता है, छोटा वाला ही, बड़ा वाला कुकर हमारा इंडक्शन पे नहीं चलता, वो चलता है हमारा इस पे गैस पे ही। तो फिर मैंने इसमें इंडक्शन पे सब्ज़ी छौंक दी, उसके बाद में वहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए। इसके बाद में फिर मैंने गूँध के रखा आटा, क्योंकि हमें तो लाला का भोग लगाना है, लाला को भोग लगाना है ना, तो हमें तो रोटी बनानी है। अब मैं भी रोटी खाती हूँ, ज़्यादा चावल नहीं खाती, चावल खाती हूँ पर अब मैं अकेले के लिए अलग क्या ही चावल बनाऊँ, आलस आ जाता है अपने लिए, क्या ही चावल बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी तो हमारी घुले हुए खाती हैं चावल। आटा गूंद के रख दिया,
दूध को रखूंगी फ्रिज में। और ये वो क्या आई हूँ मंदिर से उठा के, तो वो रखूंगी मैं। ओके, अब सब लोग खाना खाएंगे ना तो उन लोगों को दे मैं भी खा लूंगी, पापा को भी दे दूंगी, मम्मी को दे दूंगी, है ना। सब तो सीधे शाम को पहले लगाऊंगी, लड्डू गोपाल को खाओ, पापा को खाना दूंगी, मम्मी के लिए खाना बन रहा है, जस्ट चावल बन गए तो सबको खाना खिला के तो करूंगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि आज मशीन खराब हो गई मेरी। तो मुझे आज पूरे कपड़े हाथ से धोने बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गई, टाइम हो गया धोने धोते धोते कपड़े। फिर मैं आप लोगों को सीधे मिल रही हूँ शाम को। शाम की झाड़ू लगाई और भगवान की पूजा करी, चाय वाय पी हम लोगों ने। उसके बाद में आज बना रही थी मैं इडली सांभर, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी, इडली सांभर ही बना रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हल्का ही खाने का मन कर रहा था खाना। तो इडली देखो सबसे लाइट रहती है, और सांभर में क्या होता है, दाल होती है, सब्जियाँ होती है, सब्जियाँ सब लोग अपने अनुसार डाल सकते हैं जो जैसी खाता है। मैं तो सांभर में ज़्यादातर लौकी या कद्दू डाल के ही बनाती हूँ, और कोई सब्ज़ी नहीं डालती, टमाटर डालती हूँ बस। वो बनाई मैंने, यहाँ सांभर बने रख दिया। और मुझे अभी मैंने आप लोगों के साथ वो वाला वीडियो शूट नहीं शेयर नहीं कर पाया, मैंने वहाँ पे कोई शूट करने वाला नहीं था वीडियो, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। अभी मैंने ना 7 तारीख को नहीं 13 तारीख को हमने ना रुद्र अभिषेक करवाया था, तो हमें वहाँ पे ना पूजा में नारियल मिल गया था, तो वो नारियल रखा था। मैंने कहा ख़राब भी हो जाएगा, ऐसे कोई खाएगा नहीं। तो आज इडली बनाई थी, तो मैंने उसके साथ चटनी बनाई थी नारियल की। तो सिंपल ये तो नारियल काटा, ऊपर उसका छिलका निकाल दी, तो वरना थोड़ी सी वैसी वैसी लगने लगती है, अच्छी नहीं लगती, का देखने में नहीं अच्छी लगती, खाने में तो टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन वैसा ही होता है जैसे अच्छा होता है, बस थोड़ा सा देखने में अजीब सी लगती है। फिर यहाँ पे थोड़े से भुने हुए चने रखे थे, और आप लोग अदरक भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ अदरक नहीं थी तो मैंने अदरक नहीं डाली, मैंने हरी मिर्च डाली, हरी मिर्च बस ग्राइंड करके रखी। फिर तड़का लगा दूँगी इसमें राई का, कड़ी पत्ते का, और छोटी वाली जो गोल वाली लाल मिर्च आती है ना उसका। ये बनाया था मैंने इडली सांभर बैटर। मैंने अभी भिगो के नहीं रखा था, थोड़ी देर बाद ये करने के बाद मैंने बैटर भिगो के रखा था, क्योंकि दही नहीं था। मैंने कहा मम्मी आप ले आना दही, तो मम्मी का ठीक है, तो मम्मी लेके आई थी जब दही, तब मैंने बैटर भिगो के रखा। उसके बाद में फिर मैंने बनाया, और मैंने ऐसे बनाई थी आई थिंक 8:30 बजे के करीब इडली, क्योंकि टाइम लग जाता है, ये सब करने में भी टाइम लगता है, साथ साथ में किचन भी हमें देखना होता है, जो फैला हुआ होता है वो एक्स्ट्रा के काम भी करने होते हैं, जैसे दही वगैरह हो गया जमाना, या फिर और कोई दूसरा काम हो गया है ना, वो भी करना होता है। साथ में वेजिटेबल ख़त्म हो गई, सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, तो ऐसे कुछ उसमें सिंक में डाले थे, वो भी मुझे करने थे साफ, तो वो भी ये सब छौंकने के बाद वो बैटर भिगो के रख दिया। तो फिर उसके बाद में मैंने उसके पहले डब्बे वगैरह सब साफ़ करके रखे। मैंने कहा कल अगर सब्ज़ी लेके आएंगे तो रखने मतलब जब धुली हुई चीज़ रखी होती साफ़, तो हमें सामान सेट करने में टाइम नहीं लगता, फिर वो साफ़ कर कर के सेट करो सामान तो हो नहीं पाता। और फिर देखो अगर हम तुरंत के तुरंत धो के रखेंगे डब्बों में सब्जियां, तो फिर वो तो पानी रह ही जाएगा, फिर ख़राब होने का भी डर रहता है। इसलिए मैंने तुरंत का तुरंत ही किया था, मैंने पहले ही धो के रख ली थी। तो फिर यहाँ पे वो भी सब्ज़ी आ रही थी, वो भी सब्ज़ी आ रही थी। ये सब करने के बाद फिर मैंने लगाया लाला सिंह को, खाना बनाया सबसे पहले रोशनी बना के लाला को भोग लगाया, पहले लाला को खाना दिया, फिर उसके बाद में इडली बनती रही, उसके बाद में फिर मैंने किया पापा को खाना दिया और बेटी को खाना दिया। तो मैंने सबसे पहले खाना डाला, हम लोग को खाना देने के बाद मैं हमेशा का मेरा यही रूटीन है, जैसे 9 साढ़े 9 बजे मैं लाला को मुझे सुला देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मुझे हो जाता है, कितना भी जल्दी करूँ क्योंकि जैसे मैंने पापा को खाना देती हूँ, पापा को और बेटी को वैसे ही मैं लाला सुला देती हूँ। हम लोग को खाना देने के बाद कमरे में लाला का बेड
सिलाती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने ऐसा देखा है बहुत से चैनल पे कि लड्डू गोपाल को कमरे में अपने नहीं सुलाना चाहिए और उनको एसी में नहीं सुलाना चाहिए। क्यों भाई, हमने अपना बेटा माना है ना, हम अपना बच्चा मानते हैं ना, तो अगर हम अपना बच्चा मान रहे हैं तो हम सुला सकते हैं, क्यों नहीं सुला सकते, है ना। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जो नहीं सुला सकते उनको, लेकिन वैसे तो हम सुला सकते हैं अपने रूम में, क्यों नहीं सुला सकते। हमारा बच्चा, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो नहीं रह सोते, बस सोते हैं एसी में सोते हैं। गर्मी लगती है ना, आपको लगती है, तो मुझे लगता है अगर मुझे गर्मी लगती है तो हमारी रिक्शा को क्यों नहीं लगती होगी। तो मैं तो भाई देखो, आप लोग बताइएगा जिसको ये बात मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, सही करें या गलत करें, तो मैं अपने कमरे में सुलाती हूँ एसी में। प्लीज़ अगर गलत है तो भी कमेंट करके बताइए, तो अच्छी सी लैंग्वेज में, बहुत से लोग बड़ी ठंडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर सही है तो भी बताइए। देखो मैंने अभी तो अभी अपना भगवान ने अपना लाडू माना है, बच्चा मान के चलो, तो बच्चे की तरह उनकी सेवा करती हूँ, तो बच्चे की तरह ही मैं उनको अपने कमरे में सुलाती हूँ, है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, जब हमें गर्मी लगती है तो फिर लाला को क्यों नहीं लगेगी भाई, ये भी तो मेरे लाल हैं, बच्चे हैं। तो और ये तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानती हूँ जो उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया, ना। बड़ी किस्मत वाले जो लोग होते हैं जिनके लाला भी सेवा करने के लिए भेजी चुनते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो अभी तक उन्होंने कभी नहीं, मैंने ऐसे कभी पूजा नहीं की, लेकिन अब उनकी कृपा हुई है मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे चुना है कि मैं उनकी सेवा करूँ, श्री जी का नाम लूँ, नाम जप करूँ, तो ये मैं बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर, है ना, कमेंट करके ये बात सही कह रही हूँ या गलत है। और बस फिर मैंने को कमरे में सुलाने के बाद, हाँ मैं सुला दी थी, फिर मैं अपने कमरे की लाइट नहीं जलाती, लाइट बंद कर दी थी, मतलब लाइट बिल्कुल बंद नहीं करती हूँ। एक छोटा सा वो प्रोजेक्टर होता है ना छोटा वाला, तो वो लाइट जो आती है वैसे वो लगा रखी मैंने, वो जला देती हूँ, बस वैसे बड़ी लाइट नहीं जलती, वाइट वाली बंद जला के वो सोते रहते हैं। हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं, हम जब सोने आते हैं तब भी हम अपना कमरा खोलते, नहीं तो कमरा बंद रखते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम लोग सोने आ गए थे।
हम लोग सोने चले गए थे, खाना वाना खा के किचन वगैरह साफ़ करके। फिर ये ब्लॉग है शनिवार का, वो शुक्रवार का था, ये शनिवार का ब्लॉग है। क्योंकि शनिवार को के दिन ही हमें मंदिर की क्लीनिंग करनी चाहिए, ऐसा मैंने अपने बड़ों से भी सुना है, ऐसा मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा। देखो सब लोग एक दूसरे का वीडियो देख के ही समझते हैं, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनते हैं, है ना। और पहले से बड़े बुज़ुर्ग भी बताते हैं कि हमें मंदिर की क्लीनिंग शनिवार को ही करनी चाहिए, बाकी दिन नहीं करनी चाहिए। जैसे बृहस्पति को बहुत लोग करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति को क्लीनिंग बिल्कुल नहीं मंदिर की करनी है, हमें शनिवार को ही क्लीनिंग करनी होती है। मंदिर को साफ़ करने का दिन शनिवार का ही है। मंदिर को साफ़ करो, घर को साफ़ करो, अच्छा दिन वही होता है। और हमें शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी माता को खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा है कि लक्ष्मी माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है खीर। तो हमें उनको शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी माता को खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता खुश हों और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, है ना। देखो सब अपने अपने हिसाब से सब कोशिश करते हैं, उनसे कभी कोई गलती ना हो। हम अब देखो, मैं इतना नहीं कहती कि मुझे बहुत पूजा करनी आती, नहीं आती, मुझे जैसी आती मैं वैसी करती हूँ, बस क्षमा मांगती हूँ मैं ज़रूर, जैसी आती है मैं वैसी ज़रूर करती हूँ पूजा। तो मैंने लक्ष्मी माता को भोग शुक्रवार को मैं ज़रूर लगाती हूँ, है ना। आप लोग बताना, मैं मतलब शुक्रवार को लक्ष्मी माता का भोग लगाते हैं ना, मैंने ऐसा पढ़ा भी है और घर में भी बड़े लोग बताते हैं कि शुक्रवार को लक्ष्मी माता का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, कंबल ताकि मिलेगा तो लक्ष्मी माता ओढ़ने के अपनी लिए। कृपा हमेशा बनाए रखे। देखो सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा हो, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, मैंने है तो ना। मना किया था, मैं उनकी क्या कृपा ही से कर ही सकती हूँ सब लला। चलता है, खाना पीना, है ना। बाकी सब कुछ हाँ, हमारे लक्ष्मी माता की कृपा से, कोई भगवान की बात नहीं, कृपा वो से, भी कर सबकी देंगे, कृपा वो से खुद ही चलता कर है। देंगे सही से अभी। फिर मैंने मंदिर साफ़ किया, पूजा की। तो मुझे शनिवार वाले दिन मंदिर साफ़, जिससे मुझे 1 घंटा लगता है, लेकिन जब मैं मंदिर साफ़ कर रही थी तो मुझे पूरे 2 घंटे लगे, है ना, बहुत टाइम हो गया था। तो और हाँ प्लीज़ आप लोग ये बताइए, जैसे हम लोग ये धूप-बत्ती जलाते हैं मंदिर में, सफ़ेद मंदिर है, तो मेरा मंदिर ना काला हो गया है। तो मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश करी है, तो साफ़ नहीं हुआ। आप लोग बताना कमेंट में किस चीज़ से मंदिर साफ़ हो पाएगा हमारा, साफ़ हो जाए। फिर प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके हमें, हमारा मंदिर साफ़ हो जाए। ये ब्लैक ब्लैक हो गया, थोड़ा सा वाइट कलर का है ना, तो धुआं की वजह से ब्लैक हो गया है। फिर कटहल की सब्ज़ी बनाई, यहाँ पे दही भी जमा दिया था मैंने। और कटहल की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी थी बिल्कुल भी, सबने खाना खाया था तुरई की सब्ज़ी से ही, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में ना प्याज पड़ेगा नहीं, टमाटर पड़ते नहीं, सिर्फ हल्दी धनिया और नमक की सब्ज़ी थी, तो कौन ही खाएगा। ये सब करने के बाद यहाँ पे बेटी नहा रही थी पूल में, मतलब जो टब ला के रखा है ना हमने, वो भर देती हूँ तो वो अपने आराम से नहा लेती है उसमें, खुश भी हो जाती है। बच्चे को खुश करने के लिए माँ बाप कुछ भी करते हैं, तो फिर वही किया था। वो नहा रही थी, तो वो मुझे बुला रही थी, मम्मा आप आ जाओ, आप आ जाओ। मैंने कहा आने पहले मैं खाना तो बना लूँ, क्योंकि हमें लाला का भी भोग लगाना था दोपहर का। तो फिर आराम से। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, हमें आप लोगों के सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों से क्या ही मांगते हैं, आराम से प्लीज़ ना। सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो चैनल मेरा, है ना। और वीडियो को लाइक किया करो। और प्लीज़ बहुत से भैया लोग ना गलत गलत कमेंट करते हैं, प्लीज़ गलत कमेंट मत करो, हमारी वीडियो में कुछ गलत नहीं होता है ना, सब कुछ अच्छा होता है। प्लीज़ अच्छा कमेंट किया करो, हम भी तो आपकी बहन की तरह है, बड़ी बहन समझ लो, छोटी बहन समझ लो, मैं आपकी बहन की तरह हूँ, इसलिए गलत कमेंट बिल्कुल ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।
राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप लोग, राधा रानी आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बाय बाय।